अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ। ये सवाल जवाब जो है यानी सवाल जवाब पर मुश्तमिल ये वीडियोस का सिलसिला जो है ये कल से शुरू किया गया है और इस सिलसिले की जो पहली वीडियो है वो कल हमारे चैनल पर आ चुकी है। अब ये अगली वीडियो है। गुज़श्ता 50 सवालात जो थे वो कल की वीडियो में पेश किए जा चुके हैं और ये वीडियो जो है ये सिलसिला बीपीएससी के उर्दू मज़मून के लिए और दीगर उर्दू मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी के को मद्देनज़र रखते हुए शुरू किया गया है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला सवाल है, मीर असर देहलवी किस मशहूर शायर के छोटे भाई थे? ऑप्शन 1 है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन सी मिर्ज़ा शौक, ऑप्शन डी मिर्ज़ा सौदा। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीर असर देहलवी जो थे यानी जो मीर असर के नाम से मशहूर थे, ये मीर तकी मीर के छोटे भाई थे। अगला सवाल, हयाती और उसलूबियाती तनकीद के लिए कौन मशहूर हैं? ऑप्शन ए गोपीचंद नारंग, ऑप्शन बी सैयद एहतशाम हुसैन, ऑप्शन सी मजनू गोरखपुरी, ऑप्शन डी शमशुर रहमान फारूकी। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हयाती और उसलूबियाती तनकीद दोनों के लिए गोपीचंद नारंग जो है ये मशहूर हैं। अगला सवाल, दिल्ली में उर्दू अखबार कब जारी हुआ? ऑप्शन ए है 1836, ऑप्शन बी 1799, ऑप्शन सी 1805, ऑप्शन डी है 1830। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूँकि दिल्ली उर्दू अखबार जो जारी हुआ था वो 1836 से 37 के दरमियान में जारी हुआ था, यानी दुरुस्त जवाब जो है वो हमारा 1836 हो जाएगा। अगला सवाल, वो कौन सा शायर है जो मुजाहिद आज़ादी भी है? ऑप्शन ए है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन बी जज़्बी, ऑप्शन सी हसरत मोहानी, ऑप्शन डी जोश मलियाबादी। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुजाहिद आज़ादी यानी आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने नुमायाँ किरदार अंजाम दिया और जिनकी नुमायाँ खिदमात रहीं वो उर्दू के मशहूर शायर मौलाना हसरत मोहानी थे, जिन्होंने कैदो बंद की सौबतें भी बर्दाश्त की मुल्क को आज़ाद कराने में। अगला सवाल, मसनवी सैफुल मुलूक व बदिउज जमाल का सन तख्लीक क्या है? ऑप्शन ए 1049 हिजरी, ऑप्शन बी 1035 हिजरी, ऑप्शन सी 1030 हिजरी, ऑप्शन डी 1070 हिजरी। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मसनवी सैफुल मुलूक व बदिउज जमाल का सन तख्लीक जो है ये 1035 हिजरी है। अगला सवाल, झैल में किस शायर ने दक्कन से दिल्ली का सफ़र किया था? ऑप्शन ए है मुल्ला नुसरती, ऑप्शन बी मुल्ला वजी, ऑप्शन सी सिराज औरंगाबादी, ऑप्शन डी वली दक्कनी। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वली दक्कनी ने दक्कन से दिल्ली का सफ़र किया था और वली का दीवान ही जब दिल्ली आया था तो उसी के बाद से यानी दिल्ली में या यूँ कहें कि शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की तरफ लोगों ने ध्यान देना शुरू किया था। अगला सवाल, झैल में मरसिया गो शायर कौन है? ऑप्शन ए आबरू व हातिम, ऑप्शन बी खलीको ज़मीर, ऑप्शन सी सोजो सौदा, ऑप्शन डी दर्द वो दाग। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खलीको ज़मीर जो है ये उर्दू के मरसिया गो शायर हैं। खलीक जो है ये मीर अनीस के वालिद थे और ज़मीर जो थे ये दबीर के उस्ताद थे। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल ने किन से फ्रेंच सीखी? ऑप्शन ए गारसा दतासी, ऑप्शन बी प्रोफेसर आर्नल्ड, ऑप्शन सी जॉन गिलक्रिस्ट, ऑप्शन डी निकलसन। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल्लामा शिबली नुमानी ने फ्रेंच प्रोफेसर आर्नल्ड से सीखी थी। अगला सवाल,
अनारकली ड्रामा के तख्लीकार कौन है? ऑप्शन ए आगा हशर काश्मीरी, ऑप्शन बी अमानत अली, ऑप्शन सी हबीब तनवीर, ऑप्शन डी इम्तियाज अली ताज। इसका दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा यानी ड्रामा अनारकली जो है इसके तख्लीकार जो है ये इम्तियाज अली ताज है। ड्रामा अनारकली जो है ये 1922 में तख्लीक हुआ था। अगला सवाल, अशरफ की नौसर हार किस सिन्फ कौन सी है? ऑप्शन ए मरसिया, ऑप्शन ए है मसनवी, ऑप्शन बी मरसिया, ऑप्शन सी कसीदा, ऑप्शन डी नज्म। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अशरफ बयाबानी की नौसरहार जो है ये सिन्फ मरसिया से ताल्लुक़ रखती है और शुमाली हिंद की ये तख्लीक है। अगला सवाल, मीर और खान आरजू में क्या रिश्तेदारी थी? ऑप्शन ए चचा भतीजा की, ऑप्शन बी बाप बेटे की, ऑप्शन सी मामू और भांजे की, ऑप्शन डी चचाजाद भाई की। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीर और खान आरजू के दरमियान जो थी वो मामू और भांजे की रिश्तेदारी थी। खान आरजू जो थे ये मीर के सौतेले मामू थे। अगला सवाल, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये किस शायर का शेर है? ऑप्शन ए है मोमिन, ऑप्शन बी मीर, ऑप्शन सी गालिब, ऑप्शन डी ज़ौक़। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये शेर मोमिन खां मोमिन का है और इसी शेर के एवज़ गालिब ने मोमिन से यूँ कहा था कि मोमिन अपना सिर्फ एक ये शेर मुझे दे दे। उन्हें इस कदर पसंद आया था मोमिन का ये शेर कि गालिब ने यहाँ तक कह दिया कि मोमिन मुझे सिर्फ अपना ये एक शेर दे दे, बदले में मुझसे मेरा पूरा दीवान ले ले। अगला सवाल, दबीरुल मुल्क किसका खिताब है? ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी गालिब, ऑप्शन सी मोमिन, ऑप्शन डी सौदा। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निज़ाम जंग, दबीरुल मुल्क, नजमुद्दौला ये तमाम खिताबात जो हैं ये मिर्ज़ा गालिब के हैं। अगला सवाल, किस रिसाले के ज़रिए नई उर्दू नस्र की बुनियाद पड़ी? ऑप्शन ए नया दौर, ऑप्शन बी नया अदब, ऑप्शन सी असर जदीद, ऑप्शन डी तहज़ीबुल अखलाक। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जो कि सर सैयद ने 1869 में पहली मरतबा बनारस से जारी किया था, ये इस रिसाले के ज़रिए ही नई उर्दू नस्र की बुनियाद पड़ी थी। अगला सवाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जेल में जो ख़त लिखे थे वो किस नाम से शाये हुए? ऑप्शन ए गुबारे खातिर, ऑप्शन बी तज़किरा, ऑप्शन सी खतूत आज़ाद, ऑप्शन डी मकातिब आज़ाद। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मौलाना आज़ाद ने जेल में जो ख़त लिखे थे वो गुबारे खातिर के नाम से शाये हुए थे। अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ किस शहर में पैदा हुए? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी सियालकोट, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फैज़ अहमद फैज़ 1911 में सियालकोट में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो है वो 1984 में पाकिस्तान में ही हुआ था। अगला सवाल, पतझड़ की आवाज़ किसके अफसानों का मजमुआ है? ऑप्शन ए वाजिदा तबस्सुम, ऑप्शन बी कुर्रतुल ऐन हैदर, ऑप्शन सी हाजरा मसरूर, ऑप्शन डी जिलानी बानो। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पतझड़ की आवाज़ ये कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों का मजमुआ है। अगला सवाल, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? ऑप्शन ए है मरातुन नज़ीर, ऑप्शन बी तलमी, ऑप्शन सी तज़ाद, ऑप्शन डी हुस्न तालील। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, इस शेर में सनत तज़ाद इस्तेमाल की गई है। अगला सवाल,
हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये किस तरक्की पसंद शायर का शेर है? ऑप्शन ए अली सरदार जाफरी, ऑप्शन बी मजाज, ऑप्शन सी साहिर लुधियानवी, ऑप्शन डी मखदूम महिउद्दीन। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये शेर तरक्की पसंद शायर मखदूम महिउद्दीन का है। अगला सवाल, अगर मैं तनासुख का कायल होता तो ज़रूर कहता कि गालिब की रूह को अदम में भी चैन न मिला, तो मोहम्मद इकबाल के नाम से दोबारा जस्द खाकी में जलवा अफरोज़ हुई। अल्लामा इकबाल के मुतालिक ये ख्याल किसका है? ऑप्शन ए है अल्लामा शिबली नुमानी, ऑप्शन बी मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन सी है शेख अब्दुल कादिर जान, ऑप्शन डी है जगन्नाथ आज़ाद। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शेख अब्दुल कादिर जान का अल्लामा इकबाल के मुतालिक ये ख्याल है। अगला सवाल, किसने कहा है कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवाने गालिब? ऑप्शन ए है अब्दुल रहमान बिजनौरी, ऑप्शन बी न्यास फतेहपुरी, ऑप्शन सी वज़ीर आगा, ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवाने गालिब। ये अब्दुल रहमान बिजनौरी ने कहा है। अगला सवाल, अफसानों का मजमुआ अंगारे में कितने मुसन्निफीन के अफसाने शामिल हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अफसानवी मजमुआ अंगारे जो है इसमें कुल 4 मुसन्निफीन के अफसाने शामिल हैं। सबसे ज़्यादा इसमें 5 अफसाने जो शामिल हैं वो सज्जाद ज़हीर के हैं, दूसरे हैं महमूदुज़ ज़फ़र जिनका जमा मर्दी के नाम से एक अफसाना शामिल है, अहमद अली के 2 अफसाने हैं और रशीद जहाँ का एक अफसाना और एक ड्रामा शामिल है। इस तरह से कुल 4 मुसन्निफीन के अफसाने अफसानवी मजमुआ अंगारे में शामिल हैं। अगला सवाल, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद किस सन में पड़ी? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1941। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद 1939 में पड़ी थी। अगला सवाल, दास्तान बागो बहार में शहंशाह का क्या नाम है? ऑप्शन ए है नौशेरवान, ऑप्शन बी हातिम, ऑप्शन सी कल्ब, ऑप्शन डी आज़ाद बख्त। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दास्तान बागो बहार जो कि मीर अमन की तसनीफ़ है, इसमें शहंशाह जो होता है उसका नाम आज़ाद बख्त होता है। अगला सवाल, दास्तान फसाने अजायब कहाँ लिखी गई है? ऑप्शन ए फैज़ाबाद, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसमें हम देखते हैं कि दास्तान फसाने अजायब जो है इसके मुतालिक ये है कि जब रजब अली बेग सुरूर की, चूँकि दास्तान फसाने अजायब जो है ये रजब अली बेग सुरूर की तसनीफ़ है और रजब अली बेग सुरूर ने जब फसाने अजायब तसनीफ़ की थी तो उससे पहले ये था कि रजब अली बेग सुरूर को एक कत्ल के इल्ज़ाम में नवाब गाज़िउद्दीन हैदर ने इनको जिला वतन कर दिया था। तो ये लखनऊ से जिला वतन होकर कानपुर गए थे और जब ये कानपुर में थे तो उसी अय्याम में इन्होंने दास्तान फसाने अजायब लिखी थी। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है कानपुर, तो इस वजह से इसके ऑप्शन जो है वो गलत है। दास्तान फसाने अजायब जो है ये कानपुर में लिखी गई थी। अगला सवाल, मसूद हुसैन खान ने अफजल की बिकट कहानी को डैश पहला अदबी व लिसानी नक्श कहा है? ऑप्शन ए जदीद उर्दू का, ऑप्शन बी कदीम उर्दू का, ऑप्शन सी हिंदी का, ऑप्शन डी मुतवस्सत उर्दू का। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मसूद हुसैन खान ने अफजल की बिकट कहानी को जदीद उर्दू का अदबी और लिसानी नक्श कहा है।
अगला सवाल, इंशा की दरियाए लताफत किस मौजू पर है? ऑप्शन ए शायरी पर, ऑप्शन बी सर्फ-उन-नहव पर, ऑप्शन सी अदब पर, ऑप्शन डी तनकीद पर। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंशा की दरियाए लताफत जो है ये उर्दू सर्फ-उन-नहव की किताब है, लेकिन ये फ़ारसी की उर्दू कवायद की चूँकि ये पहली किताब मानी जाती है दरियाए लताफत, लेकिन ये फ़ारसी ज़बान में लिखी गई थी। अगला सवाल, जब मुरक्कब लफ्ज़ में अलिफ लाम मौजूद होने पर भी पढ़ा नहीं जाता है तो ऐसे हुरूफ को डैश कहते हैं? ऑप्शन ए है हुरूफ सही, ऑप्शन बी हुरूफ फ़ारसी, ऑप्शन सी हुरूफ कमरी, ऑप्शन डी हुरूफ शमसी। तो जैसा कि मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में भी इस तरह का एक सवाल आया था, तो मैंने वहाँ पर भी बताया था कि हुरूफ, चूँकि अरबी में देखिए, अरबी में हुरूफ की दो किस्में होती हैं, एक शमसी और दूसरी कमरी, और महज इसलिए ये नाम रखे गए हैं कि अशम्स और अलकमर के तलफ़्फ़ुज़ात में क्या फ़र्क है, यानी इसको आसानी से समझा जा सके। जैसा कि अशम्स पढ़ते हैं तो अलिफ और लाम जो होता है वो खामोश हो जाता है, और अलिफ शीम जो है शीन यानी शमसी पढ़ा जाता है, और जबकि अलकम्र कहेंगे तो अलिफ और लाम जो होती है वो दोनों की आवाज़ें निकलती हैं। इस तरह से इनमें यानी दो गिरोह ये हो जाते हैं कि जैसे कि अब्दुर्रहमान कह लें, अब्दुश्शकूर कह लें, तो इन सब में अलिफ और लाम लिखा तो जाता है तहरीरी तौर पर, लेकिन जब तलफ़्फ़ुज़ इसका निकालते हैं तो पढ़ते वक्त अलिफ और लाम जो होता है वो खामोश हो जाता है। तो ऐसे हुरूफ को, यानी जहाँ पर अलिफ और लाम लिखा तो हो लेकिन पढ़ा न जाए बल्कि वो खामोश हो जाए, जैसे कि इंग्लिश में साइलेंट कहते हैं, साइलेंट लेटर कुछ होते हैं, तो उस ऐसे हुरूफ को हुरूफ शमसी कहते हैं। और जबकि जिसमें अलिफ और लाम की बाकायदा आवाज़ निकलती है, जाहिर की जाती है इन तलफ़्फ़ुज़ की आवाज़, उन्हें हुरूफ कमरी कहते हैं। अगला सवाल, का, के, को तक कौन से हुरूफ हैं? ऑप्शन ए है हुरूफ अतफ, ऑप्शन बी हुरूफ फजाइया, ऑप्शन सी हुरूफ रब्त, ऑप्शन डी हुरूफ तखसीस। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। का, के, को तक ये हुरूफ जो है ये हुरूफ रब्त हैं, क्योंकि किसी भी जुमले या लफ्ज़ियात के दरमियान जो है ये एक रब्त का काम करते हैं, इसीलिए इन हुरूफ को हुरूफ रब्त कहा जाता है। अगला सवाल, हाली का कहना है कि काफिया भी वज़न की तरह शेर का डैश बढ़ा देता है। ऑप्शन ए हुस्न, ऑप्शन बी ख्याल, ऑप्शन सी वज़न, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाली का कहना है कि काफिया भी वज़न की तरह शेर का हुस्न बढ़ा देता है। अगला सवाल, काफिया के पीछे एक रदीफ का दुम छल्ला और लगा लिया गया है कहते हुए हाली ने किस सिन्फ में उसके इस्तेमाल की मुखालफत की है? ऑप्शन ए मसनवी, ऑप्शन बी मरसिया, ऑप्शन सी गज़ल, ऑप्शन डी कसीदा। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफिये के यानी हाली ने सिन्फ गज़ल में इसके इस्तेमाल की मुखालफत की है। अगला सवाल, मसनवी सहरुल बयान का किरदार कौन सा है? ऑप्शन ए बकौली, ऑप्शन बी खूजी, ऑप्शन सी माहतलत, ऑप्शन डी बद्र मुनीर। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मसनवी सहरुल बयान जो कि मीर हसन की मसनवी है, इसका किरदार बद्र मुनीर है। बद्र मुनीर जो कि मसनवी सहरुल बयान का सबसे जानदार, मुतहर्रिक और फ़याल किरदार है, जबकि गुल बकौली जो है ये पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम है, उसका किरदार है। खूजी जो है ये रतन नाथ सरसार के नावल फसाने आज़ाद का किरदार है, जबकि माहतलत जो है ये रजब अली बैग सुरूर की दास्तान जो है फसाने अजायब उसका किरदार है। अगला सवाल, प्रेमचंद के किस नावल में धनिया का किरदार है? ऑप्शन ए चौगहाने हस्ती, ऑप्शन बी मैदान अमल, ऑप्शन सी गौदान, ऑप्शन डी गबन।
इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रेमचंद के नावल गौदान का, जो कि इनका आखिरी मुकम्मल और शाहकार नावल है, इस नावल में धनिया का किरदार है। अगला सवाल, रेख्ता के क्या मानी हैं? ऑप्शन ए फितरी, ऑप्शन बी गिरी पड़ी, ऑप्शन सी तबई, ऑप्शन डी मुनज़्ज़ा। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेख्ता के मानी गिरी पड़ी हुई जबान के हैं। अगला सवाल, वासोख्त का मौजिद कौन है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मीर तकी मीर, ऑप्शन सी वली दकनी, ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उर्दू में वासोख्त के मौजिद मीर तकी मीर माने जाते हैं, या मीर तकी मीर को वासोख्त का मौजिद कहा जाता है। अगला सवाल, उर्दू मुअल्ला किसका मजमुआ है? ऑप्शन ए खाके, ऑप्शन बी तारीख, ऑप्शन सी खतूत, ऑप्शन डी तस्करे। इसका दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा उर्दू मुअल्ला, जो कि दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उर्दू मुअल्ला ये गालिब के खतूत का मजमुआ है। पहला मजमुआ जो है गालिब के खतूत का वो उद हिंदी के नाम से, और दूसरा मजमुआ उर्दू मुअल्ला के नाम से है। अगला सवाल, इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौर में फारसी का कौन सा मुस्तनद शायर हिंदुस्तान आया था? ऑप्शन ए मलिक कमर, ऑप्शन बी मीर संजर, ऑप्शन सी ज़हूरी, ऑप्शन डी तबई। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौर में फारसी का मशहूर शायर ज़हूरी जो है वो हिंदुस्तान आया था। अगला सवाल, वो कौन सा शायर है जो तसव्वुफ के रंग में बेनज़ीर और बेमिसाल है? ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी मीर सोज, ऑप्शन सी मीर दर्द, ऑप्शन डी मिर्ज़ा सौदा। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तसव्वुफ के रंग में बेनज़ीर और बेमिसाल शायर ख्वाजा मीर दर्द हैं। अगला सवाल, हाली ने यादगार गालिब में किस मौजू को पेश किया है? ऑप्शन ए गालिब की ज़िंदगी और शायरी, ऑप्शन बी गालिब की ज़िंदगी, ऑप्शन सी गालिब की शायरी, ऑप्शन डी है गालिब के लताइफ। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी यादगार गालिब में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, जो कि गालिब की सवाने उम्री यादगार गालिब के नाम से लिखी है, उसमें इन्होंने गालिब की ज़िंदगी और शायरी को पेश किया है। अगला सवाल, लखनऊ के निगार रिसाला के मुदीर कौन थे? ऑप्शन ए नियाज़ फतेहपुरी, ऑप्शन बी हसरत मोहानी, ऑप्शन सी मुमताज़ शेरी, ऑप्शन डी शाहिद अहमद देलवी। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लखनऊ से जो रिसाला निगार निकलता था, शाये होता था, उसके मुदीर नियाज़ फतेहपुरी थे। अगला सवाल, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है? ऑप्शन ए है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी है मोहम्मद कुतुब शाह, ऑप्शन सी अब्दुल्ला कुतुब शाह, ऑप्शन डी अबुल हसन कुतुब शाह। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। अगला सवाल, अवामी शायर नज़ीर किस शहर में पैदा हुए? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी रामपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी जो हैं ये 1740 में दिल्ली में पैदा हुए थे, लेकिन जब दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली और दीगर हमले हुए और दिल्ली उजड़ गई, तो उस वक्त नज़ीर वहाँ से हिजरत करके आगरे चले गए थे, और फिर तमाम उम्र ये आगरे के ही होकर रह गए, और लोगों से अपने वतन को ये आगरा ही बताया करते थे, दिल्ली नहीं बताया करते थे। और फिर 1830 में इनका इंतकाल जो है वो आगरे में ही हुआ था।
अगला सवाल, मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुए? ऑप्शन ए अकबराबाद, ऑप्शन बी फर्रुखाबाद, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी शाहजहांबाद। इसका दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीर तकी मीर ने जो है ये 1723 में 1723 में अकबराबाद में, यानी अकबराबाद जो कि आगरे का पुराना नाम है, इस वहाँ पर ये पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो है 1810 में लखनऊ में हुआ था और इनकी उम्र का बेशतर हिस्सा जो है वो दिल्ली में गुजरा था। अगला सवाल, किन दो शायरों ने कसीदे में कमाल हासिल किया था? ऑप्शन ए ज़ौक़ और सौदा, ऑप्शन बी दबीरो अनीस, ऑप्शन सी मोमिनो गालिब, ऑप्शन डी ज़मीरो ज़ाहिक। और इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कसीदे में कमाल हासिल करने वाले जो दो शोरा थे वो ज़ौक़ और सौदा थे। अगला सवाल, दिल्ली कॉलेज का क़याम किस सन में हुआ? ऑप्शन ए 1825, ऑप्शन बी 1801, ऑप्शन सी 1800 ईस्वी, ऑप्शन डी 1842 ईस्वी। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिल्ली कॉलेज का क़याम जो है ये 1825 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, रुसवा का नॉवेल उमराओ जान अदा में किसकी आपबीती बयान की गई है? ऑप्शन ए है किसान की, ऑप्शन बी तवाइफ की, ऑप्शन सी हूर की, ऑप्शन डी खुद की। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रुसवा का शाहकार नॉवेल जो है उमराओ जान अदा, इसमें एक तवाइफ की आपबीती बयान की गई है और ये उर्दू का पहला ऐसा नॉवेल है जो कि फ्लैशबैक की तकनीक में लिखा गया नॉवेल है। अगला सवाल, शोलो शबनम सुम्बुलो सलासिल फिक्रो निशात किसके शेरी मजमुए हैं? ऑप्शन ए है जोश मलिहाबादी, ऑप्शन बी जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन सी फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन डी फ़ानी बदायूनी। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शोला शबनम, सुम्बुलो सलासल और फिक्रो निशात ये जोश मलिहाबादी के शेरी मजमुए हैं। अगला सवाल, नॉवेल शिकस्त के तख्लीक़कार कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन सी कृष्णचंद, ऑप्शन डी अजीज़ अहमद। इसका दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नॉवेल शिकस्त के तख्लीक़कार जो हैं ये कृष्ण चंद्र हैं। अगला सवाल, पहले नहाई ओस में फिर आंसुओं में रात, यूं बूंद बूंद उतरी हमारे दिलों में रात। इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन ए है मरातुन नज़ीर, ऑप्शन बी तलमी, ऑप्शन सी तज़ाद, ऑप्शन डी हुस्न तालील। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस शेर में सनअत हुस्न तालील का इस्तेमाल हुआ है। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, तरक्की पसंद अदब 50 साला सफ़र किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए है कमर रईस और आशूर काज़मी, ऑप्शन बी अली सरदार जाफरी, ऑप्शन सी खलीलुर रहमान आज़मी, ऑप्शन डी डॉक्टर मोहम्मद हसन। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी तरक्की पसंद अदब 50 साला सफ़र ये डॉक्टर कमर रईस और सैयद आशूर काज़मी की तसनीफ़ है। इसी के साथ इस सिलसिले के हमारे सवाल जवाब ये यहाँ पर ख़त्म होते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोस और इस तरह के किसी भी उर्दू से मुताल्लिक मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी आपकी हमारे चैनल के ज़रिए हो सके। बहुत शुक्रिया।